बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, देश में रहें परदेश में। अल्लाह पाक आप सबको अपने मान में रखे, अल्लाह पाक सबकी कमाइयों में बरकत डाले। बिस्मिल्लाह। आज हम आपके साथ सुबह सुबह का नाश्ता शेयर कर रहे हैं। नवासियाँ आई हुई थी रात रात को, इधर हमारी तरफ आई हैं। तो कासिम साहब सुबह उठे हैं, कहते हैं नाश्ता क्या करना है। मैंने कहा डबल रोटी अंडा ले हैं, वो बच्चियां भी शौक़ से खा लेती हैं। मैंने कहा चलें आज डबल रोटी अंडा खाने लगे, आपके साथ भी शेयर करें। अब बड़े बेटे ने आज कहा, कहता मुझे भी नाश्ता दे दे। मैं कहा चलो शुक्र है अल्लाह का। उसके लिए पहले उसको नाश्ता बना के दिया। आप कासिम साहब के लिए तैयार करने लगे हैं नाश्ता। कासिम साहब खाते हैं बिल्कुल जर्दी को ना पका के। उनके लिए नाश्ता ऐसे बनता है कि जर्दी बिल्कुल पकी होनी चाहिए। आप बताएं आपका आज का नाश्ता क्या है? आपने क्या नाश्ता बनाया है आज? शुक्र है अल्लाह ताला का लाख लाख, मौसम अच्छा हुआ है। दुआ करें इस बार आपको अच्छी सी कोई प्यारी सी खुशखबरी सुना दें हम लोग। क्योंकि काफ़ी तेज़ी में अब ये काम शुरू हो गया है। कल एक मकान देख कर आए हैं, मकान बहुत प्यारा था, मगर उसके 4 पोर्शन थे। उसका भी कोई इतना इशू नहीं था, इतना प्यारा मकान था कहने की हद नहीं, लेकिन उसमें कपड़े फैलाने की जगह ही नहीं थी। हमने दूसरा पोर्शन लेना था। हमने कहा था कि डबल स्टोरी होनी चाहिए ताकि ऊपर का पोर्शन हम रख लें। बेटियों ने कहा कि हम अपना नाश्ता खुद ही बनाएंगे। उन्होंने मीठे स्लाइस बनाने हैं या फिर मीठे अंडे बनाने हैं। तो मैंने अपने लिए नाश्ता बना लिया है। मैंने बनाया नमक मिर्च डाल के, प्याज हरी मिर्चें, अंडा बनाया है, साथ मैंने मक्खन मंगवाया है, मक्खन लगाया है। ये अभी ज़रा गर्म है ज़्यादा। ये पहले मेरा रूटीन से नाश्ता होता था, मैं मक्खन लगा के ऐसे अंडा बना के लगा के खाती थी। अब मैं कभी कभी ऐसे खाती हूँ क्योंकि मैंने ये ज़्यादा मक्खन नहीं खाना। अभी भी जो मेरे बहन भाई हैं देख रहे हैं, जो कोई भी देख रहा है तो यही कहेंगे कि ये इसने खाया, इसकी तबीयत ख़राब होगी। आज एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात मैंने आपसे करनी है। मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप उनके लिए ज़रूर दुआ करें, अल्लाह पाक उनको जल्दी से जल्दी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला उनका साया हमारे सरों पे सलामत रखे। अल्लाह ताला सबकी माओं को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, उनके साए उनके सर पे सलामत रखे। और जिनकी नहीं है अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का सवाब उनको पहुँचे। मैंने तो अपना नाश्ता बता दिया। आप लोगों ने क्या क्या नाश्ता किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी भी रात के टाइम जो सा ना, अभी थोड़ा बहुत लगती है किसी को थोड़ी बहुत गर्मी ना। वैसे शुक्र है अल्लाह पाक का, गर्मी जो सी है वो ख़त्म हो गई है।
बस अब पंखे चलना भी बंद हो जाए। आजकल के मौसम में तो अच्छा खासा ठंडा ठंडा होता है मौसम, चादर वगैरह लेनी पड़ती है ऊपर, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। नाश्ता बनाया था, उसके बाद 2-3 घंटे के लिए कपड़े भिगोते होते हैं। आज तो मेरी बेटियों ने भी सुबह बड़ी जल्दी नाश्ता कर लिया। कपड़े से मैं कहा कपड़े धो लें, उसके बाद थोड़े से बर्तन है इधर से निकालने हैं। कासिम साहब कह रहे हैं कि बर्तन निकालते जाओ तो संभाल समेटते जाओ। अभी गैस नहीं आ रही, गैस आती है तो वो भी काम करते हैं। फिर ऊपर से कपड़े भी लाते हैं, थोड़े बहुत कपड़े भी आज समेटते हैं, थोड़ा थोड़ा करके करते हैं। अल्लाह ताला खैर करे। मैं आपको मकान का बता रही थी, मकान इतना ज़्यादा हमें पसंद आया ना कि हम कह रहे थे कि हम चले जाते हैं, लेकिन 4 मंजिल का मकान है, दूसरा पोर्शन हमें मिला, ऊपर 2 मंजिलें और हैं। तो सबसे मेन प्रॉब्लम आती है गैस की। पहले गैस का कोई इशू होता ही नहीं था, हुकूमत ने हर तरफ से मार दिया। एक जितना गैस इस्तेमाल करेगा तो उसको बिल आएगा थोड़ा। जारी बात है, जब गैस 2 जितने इस्तेमाल करेंगे सर्दियों में तो डबल हो जाएगा। हम तो अब हीटर नहीं लगाते, पिछले साल हमने हीटर नहीं लगाया। गीज़र भी हमारा इंस्टेंट गीज़र है, हमारा गीज़र भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देता। लेकिन जो लोग हीटर लगाते हैं करते हैं, फिर उनके साथ एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर किसी का अपना होता है घर का, किस तरीके से क्या इंसान चलाता है क्या नहीं चलाता। और दूसरी मेन वजह, वहाँ पे कपड़े फैलाने के लिए सिर्फ छोटी सी बैल्कनी है, आपके जितने मर्जी कपड़े फैलाने आपने वहीं पर ही हैं, आप और कहीं भी फैला नहीं सकते, क्योंकि फिर 4थी मंजिल पे चढ़ के कौन जाएगा, जाके तो वो कपड़े इतने फैला कर आएगा। दूध दे दो उसको, क्यों वो रो रही है। और तीसरी बात, वो जो मेन बात है, सब जितने 4 मंजिलें हैं ना, चारों मंजिलों के सूचना नीचे मोटर लगी है ना, मोटर के ऊपर लगाए हुए हैं कि जिसने भी इस्तेमाल करना है ना, जिसने मोटर टैंकियाँ ऊपर 4 ही लगी हुई हैं, लेकिन जिस शख्स ने अपने लिए मोटर चलानी है ना, वो ऊपर से नीचे उतर के आए, वहाँ जाके अपने पोर्शन के स्विच में तार लगाए और उसके बाद वो काम कर सकता है। तो ये काम मैं तो कर नहीं सकती, तो मैं अपनी जवान बच्चियों को तो नीचे भेज नहीं सकती। अब मुझे नहीं पता कि नीचे किराएदार किस तरह के आएंगे। वहाँ पे एक ऑलरेडी एक कमरा उन्होंने एक औरत को दिया हुआ है, वो उनकी काफ़ी पुरानी जानने वाली है। वो कह रही है कि हमारे तकरीबन 20-25 साल हमारा उनके साथ ताल्लुक़ है, तो उन्होंने मुझे ये एक कमरा रिहाइश के लिए दिया हुआ है। तो कासिम साहब ने बाद में मुझे बताया कि वो लोगों के घरों में ना काम करती है, तो उन्होंने खुदा तरसी की होगी या उनके घर भी काम करती होगी, तो उन्होंने कहा होगा कि कमरा आप ले लो। तो इस तरह की परेशानियां थी। कोई एक आधी परेशानी ना तो बंदा कहता है कि चलो कोई नहीं, ये है। सबसे बड़ा मसला ये था कि गर्मियों में धूप का, सर्दियों में धूप होगी नहीं, सिर्फ सामने वाली दीवार पे धूप आएगी जिधर बैल्कनी है, तो उधर हम बैल्कनी में 4 सूट लटकाएंगे ना, 5वां सूट लटकाने की वहाँ पे ना कोई जगह नहीं है। बच्चियाँ भी मेरी कह रही थी कि मकान बहुत अच्छा है, जिस तरह का बता रहे हैं तो आप ले लें, कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन जब बंदा रहता है ना जाके, तब पता चलता है कि कितना इशू होता है। लेकिन मकान हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। कल का हम यही बात कर रहे हैं कि अगर कपड़ों का मसला ना होता, साथ ये मोटर का कह देते हैं हम उनको, चलो मोटर का हम उनको ये भी कह सकते हैं कि आप हमें स्विच इसकी तार ऊपर दे दें, तो वो भी इतना मसला नहीं था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ना, वहाँ पे कपड़ों का और गैस की लड़ाई का। सर्दियों में जिसने गैस इस्तेमाल करनी है, जिसके पास है पैसे, वो तो करता है इस्तेमाल, लेकिन जिसने तरीके से चीज़ इस्तेमाल करनी है उसके लिए बड़ी परेशानी है, वो मसला नहीं हल हो सकता। ये थी जी कल जो 2 के 3 मकान देखे थे। एक था 40,000 किराया, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वो फिर कासिम साहब कहते हमें शौक़ नहीं है जा के घर देखने का, हमारी कैपेसिटी के हिसाब से कोई घर है वो हमें बताएं, वो हम देखेंगे। कहता नहीं आप देखें तो सही, मकान अच्छा है। कासिम कहते मैं 40,000 दे ही नहीं सकता।
मैं 25,000 से ज़्यादा किराया दे ही नहीं सकता। फिर हमने 2 थे बल्कि मकान, एक ऊपर का पोर्शन था 40,000 किराए में और एक सेपरेट था 40,000 किराए में। तो ये दोनों मकान हमने फिर देखे नहीं। चलिए अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह करे आज कोई अच्छा सा मकान मिल जाए। हमने तो सामान की पैकिंग आज से शुरू कर देनी है। कासिम साहब कह रहे हैं ये जितने भी बॉल ये देश के दूध के जो कुछ भी है सारा कुछ धो लो, धो के तो इनको ऊपर से एक तोड़ा लाते हैं, उसको अच्छी तरह धोते हैं, सरफ से धो के फैलाते हैं, फिर ये तोड़ा उसके ये सारे बर्तन ना अच्छी तरह खुशक करके उसके अंदर डालते हैं। मैंने कासिम साहब को कह दिया कि मुझे वो ला के दें, कार्टन ला के दें 2। प्लास्टिक के बर्तन बाहर रहने देते हैं, शीशे की चीज़ें सारी हम संभाल लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके इसी तरह चीज़ें इकट्ठी होंगी, फिर एकदम से मकान मिलेगा तो शिफ्टिंग कर लेंगे। सारे ये बर्तन निकाले हैं फ़िलहाल, जो नीचे वाले थे वो उनको अब गर्म पानी करके पहले भिगोया है, फिर गर्म पानी से इनको निथार रही हूँ। पता नहीं क्या क्या है उसके अंदर कि जो चीज़ रखी हुई है, कितनी चीज़ें फेंक रहे हैं, जंगाल लग गया उनको। मैं बैठ के कर नहीं सकती, खड़ी हो मुझसे होता नहीं है काम। दोनों बेटियों की तबीयत ख़राब हुई है काफ़ी ज़्यादा। बाकी काम उन्होंने किया, मैं कहा ये काम अब मैं कर लेती हूँ। ये जो देश के में पानी है ये मैंने गर्म किया है, चूल्हे के ऊपर पड़ा हुआ, आप देख रहे होंगे। पहले मैंने पानी गर्म करके इनके अंदर डाला है, उसके बाद फिर सबको साबुन लगाया है। अब उसी गर्म पानी के साथ दोबारा कर और ज़्यादा पानी इसमें डाला है, ज़्यादा सारा गर्म हो जाए तो फिर मैं उनसे ये बर्तन धो रही हूँ। ये खुशक होते हैं ना, इसको तोड़े में डाल के रखते हैं, ऊपर से तोड़ा मकवाती वो धो के ऊपर धूप में फैला देते हैं, तो उतनी देर तक ये नुचड़ जाएंगे। फिर उनको एक जैसा करके ना सबको तोड़े में डाल के रखेंगे, फिर आएगी शोकेस के बर्तनों की बारी। देखें वो आज से शुरू करते हैं कि कल से शुरू करते हैं। ये बर्तन तो कम थे, जो भी आगे बर्तन है ना वो बर्तन जो से काफ़ी ज़्यादा हैं। अभी तो ये ऊपर वाले खाली करने हैं, दोनों ऊपर वाले 2 कैबिनेट हैं उनके अंदर बर्तन पड़े हैं, वो खाली करते हैं, वो धोते हैं साथ। जितने भी धोए जाएंगे तोड़े में रख के तो फिर वो करते हैं। मेरा बस आज का काम इतना ही था। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे कल एक प्यारे से व्लॉग में आपके साथ। मेरी अम्मी के लिए, मेरी बहन के लिए ज़रूर दुआ कर दें। उन दोनों की तबीयत ख़राब है, अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला प्यारे से अच्छे से व्लॉग में कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।